So hello guys, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the active transport. हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर वो कैसे कैसे होता है। हमने तो फर्स्ट बात किया था आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने सारा चीज एक डिटेल में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप पैसिव ट्रांसपोर्ट का वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये एक लेक्चर आप लगाना, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है, ये सक्रिय परिवहन है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट occurs when substances move from low concentration to high concentration which requires energy, that is called ATP, ठीक है। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब चीजें सेल के अंदर जाएंगी तो वहां पे आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहां पे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। क्या होता है यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं, जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप की बात करें तो वो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है, प्राथमिक सक्रिय परिवहन में क्या होता है, डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट उसको क्या लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। एटीपी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप which maintains the balance of sodium potassium ions in the cells, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए मैं एक वेल लिटेड डायग्राम आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करती है, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो, ये अपना इमेज है, ठीक है। अब इमेज में एक चीज ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो ये क्या है, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, सबको पता है। ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है। मतलब एक बोल लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोल लो भाई, आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, ये अपना ICF है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। देखो, ये क्या है, ये एक कैरियर है प्रोटीन का, आप कैरियर बोल सकते हो, फिर पंप बोल सकते हो, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब ऐसा समझो ना कि इसको आपका ये देखो यूनिट है। सबसे पहले ये अल्फा यूनिट है, ये बीटा यूनिट है, ठीक है। और ये है क्या एक्चुअली में, ये चीजें क्या है, ये प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो एक तरफ ये अल्फा यूनिट है, एक तरफ ये बीटा यूनिट है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, देखो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत कब लगती है, कब लगती है भाई। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप का हमने एग्जांपल लिया था, तो सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल क्यों लिया था, क्यों जरूरत पड़ती है। देखो, जब आपके सेल में, जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपके सोडियम की मात्रा आपके सेल में जब बढ़ जाती है, तब इस पंप की जरूरत पड़ती है। तब इस चीज का बैलेंस करने के लिए एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओकर होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज होती है। जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये होता है सोडियम बाइंडिंग का साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड होती है। जब आपके सेल के अंदर, जब आपके सेल के अंदर सोडियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है, सोडियम की मॉलिक्यूल जब ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो प्रोटीन कैरियर है, जो प्रोटीन कैरियर है, वहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होता है। 2 यूनिट होता है, एक अल्फा यूनिट, एक बीटा यूनिट। तो अल्फा यूनिट में क्या होता है बेटा, अल्फा यूनिट में क्या होता है, वहां पे 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, मतलब 3 सोडियम के वहां पे बाइंड होते हैं, 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, ठीक है। और वहीं पे क्या बाइंड होता है, आपका एटीपी बाइंड होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी बाइंड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब चीजें क्या होती हैं, ओपोजिट हो जाती हैं। जो जो चैनल है ना, वो ओपोजिट हो जाता है। और एक चीज यहाँ पे देखना, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, बाइंडिंग साइट ऑफ 2 पोटेशियम। यहाँ पे 2 पोटेशियम बाइंड करने का जगह होता है। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बाइंड हो रहा है 2, इंट्रासेलुलर में क्या होता है, आपका सोडियम बाइंड होता है, कितना, 3 मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, ठीक है। और उसके साथ एटीपी बाइंड होता है, ठीक है। और बीटा यूनिट में क्या होता है, एटीपीएज होता है, मतलब एटीपी यहाँ से जाके यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो कैल्शियम, जो ये प्रोटीन का चैनल, वो ओपोजिट हो जाता है, चीजें चीजें पलट जाती हैं। देखो, आप स्ट्रक्चर में भी ध्यान से देखना, ये अल्फा यूनिट है, बीटा यूनिट है, ठीक है। तो इस साइड वाला चीज यहाँ पे चला गया है, इस साइड वाला चीज यहाँ पे चला गया, मतलब चीजें उल्टा हो गई हैं, ठीक है। तो जब चीजें उल्टा हो जाती हैं तो यहाँ पे जो चीजें बाइंड हुई थी बेटा, आपका क्या था, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम यहाँ पे बाइंड था, है ना। तो वो चीजें
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली गई, और यहाँ पे जो आउटर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 2 पोटेशियम बाइंड थी वो आपके इंटरनल में चली गई, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली गई। तो ऐसे ही होता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मेन मैकेनिज्म होता है कि एटीपी क्या होता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेन फंडा यही है, चीजें पलट जाती हैं, चीजें तब जाके क्या होती है। और हाँ, जब भी सोडियम पोटेशियम पंप का जब चीज होता है तो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल जो आते हैं सोडियम के बाहर चले जाते हैं सेल से, और 2 मॉलिक्यूल जो पोटेशियम की चीजें अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजें बैलेंस होता है, ठीक है। जब भी आपके सेल के अंदर क्या होता है, जब आपके सोडियम के मॉलिक्यूल जब ज्यादा हो जाते हैं तब ये चीज ओकर होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द्वितीय सक्रिय परिवहन क्या होता है, ठीक है। देखो, यूजेस एनर्जी इनडायरेक्टली ऑब्टेन थ्रू को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का इनडायरेक्टली यूज होता है, और क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है चीजें, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट वेयर सोडियम हेल्प्स ग्लूकोज टू एंटर। देखो, ग्लूकोज सोडियम का को ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर, और ग्लूकोज को अंदर जाने में ग्लूकोज को सॉरी सोडियम को अंदर जाने में, मतलब ग्लूकोज को अंदर जाने में कौन हेल्प करता है वहां पे, सोडियम हेल्प करता है, ठीक है। वे सोडियम हेल्प्स ग्लूकोज टू इंटर द सेल, ठीक है। वहां पे सोडियम हेल्प करता है भाई ग्लूकोज को अंदर जाने में, को ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने एक एक चीज डिटेल में बता दिया था कि सोडियम पोटेशियम का पंप कैसे काम करता है, ठीक है। एटीपेज क्या होता है, एटीपी एडीपी क्या होता है, सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैंने सेल की सारी सीरीज कंप्लीट कर दी है अब तक की, ठीक है। तो आप चीजों को एक पहले फर्स्ट सीरीज देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फिफ्थ देखो, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कहीं भी सेल से कंफ्यूजन होगा। हाँ, मेरे को एक चीज लेके आना है आपके लिए, वो लेके आना है आपको क्या, आपको लिए लेके आना सेल डिवीजन, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना जो लेक्चर मैंने आपको दिया है, ये मेरा लेक्चर सबके लिए होता है भाई, जितने मेडिकल स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग हो गए, डीएमएलटी फार्मेसी एंड लैब टेक, जितने भी सारे मेडिकल के स्टूडेंट, बी फार्मा डी फार्मा जितने हैं, सबके लिए मेरा लेक्चर होता है, सबके लिए मैं इक्वल देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारे चैनल को, हमारे चैनल से ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलते हैं एक नए वीडियो में सेल साइकिल पे, ठीक है, सेल डिवीजन।